हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल सीएसई विद अर्पित। आज हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट 2 वन शॉट, जिसमें कि हम लोगों ने यूनिट 2 का पूरा वन शॉट सिलेबस कवर किया है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था बस उसी का ही इन डिटेल वर्जन है। सो आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें हम लोगों ने टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर किया है। आप पूरा पढ़ेंगे तो 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं और कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आओ हम लोग शुरू करते हैं। सारे टॉपिक कवर्ड हैं एकेटीव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। इसमें हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इन विच प्रोवाइडर मैनेज द एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जो प्रोवाइडर होता है हमारा, वो एप्लीकेशन का मैनेज करता है। उसका स्टोरेज, सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, अपडेट एंड सिक्योरिटी सारा कुछ मैनेज करता है। सिर्फ हम लोगों को यूज़ करना होता है। सिंपली वी कैन पे एंड यूज़ अकॉर्डिंग टू यूज़ पे करते हैं। वाइल द कस्टमर सिंपली यूज़ द सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। वही चीज़ लिखा हुआ है कि ओवर द इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं। इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन क्लाउड इंटरनेट में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है और इंस्टॉल होता है ऑलरेडी, और हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज SaaS? SaaS means software as a service. The software is already installed on a cloud provider server, जो कि बताया हमने, इंस्टॉल्ड होता है क्लाउड प्रोवाइडर सर्वर में। सो यूज़र डू नॉट नीड टू, यूज़र को क्या करने की ज़रूरत नहीं होती है बाय एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। इंस्टॉल करने की नहीं ज़रूरत होती सॉफ्टवेयर को। अपडेट द सॉफ्टवेयर, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। और सर्वर को मेंटेन करने की नहीं होती। ये सब क्लाउड प्रोवाइडर मेंटेन करके रखता है। क्या ज़रूरत होती है करने की? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वेब ब्राउज़र, मोबाइल ऐप होना चाहिए, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। कैसे वर्क करता है? हाउ SaaS वर्क्स, इसको हम लोग सास भी पढ़ते हैं। ये कंपनी डेवलप सॉफ्टवेयर, कंपनी सॉफ्टवेयर बना देती है। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्लाउड में स्टोर कर दिया जाता है, क्लाउड में इंस्टॉल कर दिया जाता है या स्टोर कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर। यूज़र कनेक्ट टू द सॉफ्टवेयर थ्रू द इंटरनेट, यूज़र उस सॉफ्टवेयर से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज एवरीथिंग, क्लाउड प्रोवाइडर एवरीथिंग मैनेज करता है। यूज़र ओनली यूज़ द सॉफ्टवेयर, यूज़र ओनली यूज़ द सॉफ्टवेयर। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोवाइडर की और कस्टमर की? प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही जो हमने ऊपर पढ़ी, डोंट डोंट एंड डूज। तो प्रोवाइडर मैनेज करता है एप्लीकेशन, सर्वर, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, अपडेट्स, बैकअप्स। और कस्टमर क्या करता है? यूज़र अकाउंट, अपना अकाउंट बनाता है, अपना डेटा स्टोर करता है, सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंग करता है, कस्टमाइजेशन होती है सेटिंग में। इंटरनेट कनेक्शन, थ्रू इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करता है यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर इसमें रिमेंबर क्या याद करने वाली चीज़ है? मेन चीज़ है प्रोवाइडर मैनेज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कस्टमर ओनली यूज द सॉफ्टवेयर। इसको हमने ऑरेंज से कर दिया है कि इस लाइन से पूरा डिफाइन हो जाता है कि प्रोवाइडर मैनेज करता है एवरीथिंग, कस्टमर क्या है, ओनली यूज द सॉफ्टवेयर। करेक्टरिस्टिक्स इसकी वही हैं, इंटरनेट बेस्ड, नो इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ऑन डिमांड एक्सेस मिल जाता है, कहीं से भी एनी टाइम एनीवेयर हम लोग एक्सेस ले सकते हैं। जो प्रोवाइडर ऑटोमेटिक अपडेट से देता रहता है, जिससे सिक्योरिटी अपडेट होती रहती है। सब्सक्रिप्शन मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है? इसमें हम लोग जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह और हम लोग का यूट्यूब में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम लोग को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो अनलॉक हो जाएंगे, प्रीमियम फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। उसके लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल भी होता है। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, अ सिंगल सॉफ्टवेयर इंस्टेंस सर्व्स मल्टीपल कस्टमर सिक्योरली and scalability. We can increase and decrease resource as we needed. High availability, the software is available 24/7 with minimal downtime. अगर हमारे पास इंटरनेट है
तो हम कभी भी कहीं से भी 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक बैकअप, बैकअप भी ऑटोमेटिक बाय प्रोवाइडर के किया जाता है। कभी हमसे कोई गलती से कोई चीज़ डिलीट हो गई, करप्ट हो गई या लॉस्ट, कोई चीज़ लॉस्ट हो गई, तो वो हमें प्रोवाइडर से दोबारा मिल सकती है। इजी मेंटेनेंस, इसमें हमें कुछ मेंटेन नहीं करना होता है, सारा कुछ प्रोवाइडर हैंडल करता है, इसलिए हम इजी मेंटेनेंस होता है। एडवांटेजेस क्या है? लो कॉस्ट, नो इंस्टॉलेशन, जब हमें कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी, ना खरीदनी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना होता, तो कॉस्ट नहीं लगती, इसलिए लो कॉस्ट। नो इंस्टॉलेशन, इसमें कोई चीज़ हमें इंस्टॉल नहीं करनी है, सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल रहता है पहले से ही, बस हमें यूज़ करना होता है। इजी यूज़, ऑटोमेटिक अपडेट्स, इजी मेंटेनेंस, स्केलेबिलिटी, वही चीज़ें हैं सब। हाई अवेलेबिलिटी। डिसएडवांटेजेस क्या है? इंटरनेट डिपेंडेंसी है, सारा कुछ इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, इसलिए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। लिमिटेड कंट्रोल, सारा कंट्रोल जो होता है वो प्रोवाइडर के पास होता है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, ये डिसएडवांटेजेस है। डेटा सिक्योरिटी रिस्क, डेटा स्टोर तो क्लाउड सर्वर में होता है, लेकिन हम लोग उसको मैनेज नहीं करते हैं, प्रोवाइडर मैनेज करता है, इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकता है, कभी कभी डेटा लॉस्ट भी हो जाता है। कोई अटैकर्स है, अटैक करके डेटा लॉस्ट कर दे या डेटा स्टील कर ले, प्राइवेसी इशू होती हैं, सेंसिटिव डेटा होता है। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कभी कभी हाई हो जाती है, जो रेगुलरली पे करना मुश्किल बढ़ जाता है। ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस कभी हाई हो गई या मंथली कभी, इसलिए सब्सक्रिप्शन कॉस्ट भी हाई होती है। डाउन टाइम, जब कभी कभी क्या होता है कि सर्वर फेल हो जाए या इंटरनेट स्लो हो जाए, वो डाउन टाइम हो जाता है। परफॉर्मेंस इशू भी हो जाती है, स्लो इंटरनेट की वजह से ही परफॉर्मेंस इशू होता है। एग्जाम्पल ऑफ एस सॉफ्टवेयर, एस के सॉफ्टवेयर वही है जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली यूज़ में। जीमेल, गूगल डॉक्यूमेंट। जीमेल यूज़ होता है किस पर्पज़ के लिए? ईमेल सर्विस के लिए। गूगल डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। गूगल शीट स्प्रेडशीट, गूगल स्प्रेडशीट एक्सेल, जो हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं उसको ही गूगल शीट बोलते हैं। गूगल स्लाइड, जो पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 जो होता है वो MS वर्ड में जो भी फीचर्स होते हैं वो अनलॉक करता है, ऑफिस एप्लीकेशन है। ड्रॉप बॉक्स क्लाउड स्टोरेज है, जिसमें कि हम लोग कोई मूवी वगैरह या वीडियो वगैरह सब चीज़ें अपलोड होती हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एस, क्या क्या एप्लीकेशन है? वही ईमेल सर्विस में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस एप्लीकेशंस, CRM, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन लर्निंग, क्लाउड स्टोरेज। जो सात प्रोवाइडर्स हैं कॉमनली, जो होते हैं प्रोवाइडर्स जो होते हैं सारे में, SaaS, PaaS, IaaS, DBMS में जो होता है डेटाबेस एज अ सर्विस, मॉनिटरिंग एज अ सर्विस, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, जो भी होती हैं सब में कॉमन होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्सफोर्स, ड्रॉपबॉक्स, IBM, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये जो प्रोवाइडर्स हैं ये सारे में कॉमन है। बस 8-10 प्रोवाइडर हैं, वही सब में चार पाँच करके लिख देना होता है। अब आ जाते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हमें क्या करता है? प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म, सर्वर, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा कुछ प्रोवाइड करता है। बस हमें अपना कोड लेके रन कराना होता है, डिप्लॉय करना होता है, और बाकी हमें कुछ नहीं करना होता है। अब डिफिनेशन देखते हैं। Platform as a service is a cloud computing model in which the provider manages the platforms, server, operating system, runtime, update, security, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। while the customer develops, कस्टमर क्या करता है? डेवलप्स, टेस्ट, डिप्लॉय एंड मैनेज देयर ओन एप्लीकेशन एंड डेटा, सिर्फ अपनी एप्लीकेशन और अपना डेटा ही मैनेज करना होता है। What is PaaS? PaaS, Platform as a Service. The cloud provider provides to ready-to-use platform for application development. ये प्रोवाइड करता है रेडी टू यूज़ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग अपना कोड रन कराते हैं, फिर एप्लीकेशन तैयार हो जाता है, उसमें डिप्लॉय कर देते हैं। तो यूज़र डू नॉट नीड टू, यूज़र को क्या करने की जरूरत नहीं होती? बाय सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं होती, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी ज़रूरत नहीं होती, मैनेज नेटवर्किंग, अपडेट द प्लेटफॉर्म, ये सब प्रोवाइडर हम लोग को प्रोवाइड करता है। यूज़र ओनली नीड, क्या नीड होता है? वही इंटरनेट, डेवलपमेंट टूल्स, लॉगिन ID, पासवर्ड, एप्लीकेशन कोड। अब कैसे काम करता है? हाउ पास वर्क? A cloud provider creates and maintain develop platform. The platform is hosted on cloud server
डेवलपर्स एक्सेस द प्लेटफॉर्म थ्रू द इंटरनेट। डेवलपर्स एक्सेस करते हैं प्लेटफॉर्म थ्रू द इंटरनेट। डेवलपर्स क्या करते हैं, अपना कोड जो है रन कराते हैं, राइट करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स मैनेज द प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या किसकी होती है, प्रोवाइडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वही चीज़ें हैं जो ऊपर मैंने बताई हैं, बस वही चीज़ें लिखी हैं कि एक अलग लिख दिया गया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। प्रोवाइडर मैनेज सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, अपडेट, बैकअप, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडर मैनेज करता है। कस्टमर क्या मैनेज करता है, एप्लीकेशन कोड, एप्लीकेशन यूज़र डेटा, ऐप कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन सेटिंग, डिप्लॉयमेंट। वही चीज़ें हैं जो ऊपर बताई गई हैं, वही सब चीज़ें जो ऊपर डिफिनेशन में और इसमें यूज़र डू नॉट नीड, यूज़र ओनली नीड, वही चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं। इसमें क्या याद करने की जरूरत है, प्रोवाइडर मैनेज द प्लेटफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर मैनेज द एप्लीकेशन एंड डेटा। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इंटरनेट बेस्ड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, बिल्ड इन डेवलपमेंट टूल्स, ऑटोमेटिक अपडेट्स, स्केलेबिलिटी, हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र सपोर्ट्स, इजी डिप्लॉयमेंट होता है, हाई अवेलेबिलिटी होती है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, और 24/7 अवेलेबल रहता है। इजी मेंटेनेंस, प्रोवाइडर्स हैंडल प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस, प्रोवाइडर सारा हैंडल करता है प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस, इसलिए इजी मेंटेनेंस होता है। एडवांटेजेस ऑफ PaaS, वन लाइन डिफिनेशंस हैं सारी, जो कि याद करने में आसानी रहती है। फास्टर डेवलपमेंट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, लोअर कॉस्ट एंड ऑटोमेटिक अपडेट्स, स्केलेबिलिटी, इजी कोलैबोरेशन, क्विक डिप्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें हैं, पढ़ लेना। इसमें जैसे लोअर कॉस्ट क्या, रिड्यूस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हमें नहीं खरीदना पड़ता है हार्डवेयर, इसलिए कॉस्ट कम है, अपडेट्स आते रहते हैं, हैंडल्स करता है प्रोवाइडर। स्केलेबिलिटी, हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्स कर सकते हैं, सारा कुछ पढ़ लेना। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वही है जो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़े थे, वही सारा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज 60% 70% कॉमन रहता है। वेंडर लॉक इन, लिमिटेड कंट्रोल, इंटरनेट डिपेंडेंसी, सिक्योरिटी कंसर्न, डाउन टाइम, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, वही है। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कभी कभी हाई हो जाती है, डाउन टाइम इंटरनेट की वजह से डाउन टाइम आ जाता है, कभी कभी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर फेल कर देते हैं, और कभी सिक्योरिटी कंसर्न्स, कभी हैकर्स होते हैं या डेटा लॉस्ट हो जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न होता है। वेंडर लॉक इन, स्विच करने में डिफ़िकल्टीज होती है, जैसे एक प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट का हमने ले रखा है क्लाउड, और हमें गूगल में शिफ्ट होना है, तो उसमें हम लोगों ने स्विच करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है, और डेटा ट्रांसफ़र करने में डिफ़िकल्टी आती है। एग्जाम्पल क्या क्या है, प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल ऑफ PaaS, गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट का है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विस, एंड गूगल का है ये हीरोकू है। ये हो गए कुछ, ये हो गया रेड हैट, ओपन शिफ्ट, AWS, सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म। एप्लीकेशन ऑफ PaaS, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, API डेवलपमेंट करते हैं, तो हम लोग को कोड रन कराना होता है, तो सारा कुछ एप्लीकेशन यही है। API डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में यूज़ करते हैं। और फिर से वही आ गया कॉमन PaaS प्रोवाइडर, जो बताया तुमने कि ये कॉमन है, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS, रेड हैट, सेल्सफोर्स, IBM, इसी में आ जाता है IBM। सो ये कॉमन है, ये एक में याद कर लो, बाकी सब में लिख सकते हो। अब आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सिंपल डिफिनेशन देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इन विच द प्रोवाइडर मैनेज द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड करता है, सच आ सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन एंड सिक्योरिटी, ये सब प्रोवाइडर मैनेज करता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइडर मैनेज करता है, वाइल कस्टमर मैनेज द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, डेटा, मिडलवेयर एंड रन टाइम, ये चीज़ कस्टमर मैनेज करती है। व्हाट इज IaaS? अब देखते हैं, IaaS क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड्स वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग ओवर द इंटरनेट। क्लाउड प्रोवाइड करता है वर्चुअल सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग
ओवर द इंटरनेट। यूज़र को क्या नीड नहीं होती है? बाय फिजिकल सर्वर, परचेज स्टोरेज डिवाइसेस, बिल्ड अ डेटा सेंटर, मैनेज नेटवर्किंग हार्डवेयर, मेंटेन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्या ज़रूरत होती? इंटरनेट कनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ये सब में तीनों में चाहे आईएएस हो या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो या प्लेटफॉर्म एज सर्विस हो, सारे में सेम रहेगा, 90% सेम रहता है। हाउ आई ए एस वर्क्स, कैसे काम करता है? क्लाउडर क्लाउड प्रोवाइडर क्रिएट्स एंड मेंटेन्स द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, एंड ये सब चीज़ें हमें क्लाउड डेटा सेंटर में मिल जाता है। यूज़र एक्सेस द इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द इंटरनेट। यूज़र इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। द क्लाउड provider manage the physical infrastructure while users manage their own software। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं? प्रोवाइडर मैनेज फिजिकल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, फिजिकल सिक्योरिटी। कस्टमर मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर। इसमें क्या होता है? कस्टमर ऑपरेटिंग मेन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कस्टमर IaaS में, और PaaS या फिर SaaS में ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। यही प्रोवाइडर मैनेज, इसमें भी देखो हार्डवेयर मेंटेनेंस, पावर एंड कूलिंग, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें मेन डिफिनेशन क्या है? प्रोवाइडर मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर मैनेज द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड डेटा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? वही करेक्टरिस्टिक्स सेम हो जाएंगी, बस एक दो करेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं, बाकी वही रहती हैं। वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर से ये चेंज है, प्रोवाइड वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग। उसमें क्या था? ऊपर अलग अलग चीज़ें, इसमें वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, और IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, केवल सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, बस ये वाली डिफिनेशन चेंज हो जाएगी। इंटरनेट बेस्ड कॉमन रहेगा, ऑन डिमांड रिसोर्स कॉमन है, स्केलेबिलिटी भी कॉमन है, पे एज यू गो भी कॉमन है, हाई अवेलेबिलिटी भी कॉमन है, सेल्फ सर्विस, बाकी सब चीज़ें आपको कॉमन ही मिलेंगी। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं याद करने में, एक याद कर लो, बाकी डिफिनेशंस केवल चेंज है, बाकी पूरा कंटेंट सेम आ जाता है। एडवांटेजेस ऑफ IaaS, वो ये भी कॉमन रहता है। लोअर कॉस्ट, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पे एज यू गो, हाई अवेलेबिलिटी, फास्ट डेवलपमेंट, रिड्यूस मेंटेनेंस। इसीलिए हम लोग ये यूज़ ही करते हैं। क्लाउड क्यों यूज़ करते हैं? क्लाउड इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारा फास्ट डेवलपमेंट हो, रिड्यूस मेंटेनेंस हो, लो इनिशियल कॉस्ट हो, इसीलिए यूज़ करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है पूरा क्लाउड पे बेस्ड है। और क्लाउड का मतलब है हम लोग फिजिकल कोई चीज़ नहीं यूज़ करते हैं, इसमें सारा चीज़ सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, ऑनलाइन यूज़ होता है थ्रू द इंटरनेट। क्लाउड से यूज़ होता है, क्लाउड में सब चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। क्लाउड वर्चुअलाइजेशन एंड प्लस क्लाउड, ये मिल के क्लाउड कंप्यूटिंग बना है। डिसएडवांटेजेस ऑफ IaaS, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंटरनेट पे डिपेंडेंसी होती है, डाउन टाइम भी आ जाता है, कभी कभी कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाती है, कोई कोई जो सर्विसेज होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, जहाँ सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ एक्सपेंसिव हो जाता है। सो डेटा सिक्योरिटी रिस्क भी होता है, क्योंकि ऑनलाइन हमारा सारा डेटा प्रेजेंट होता है। आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ IaaS, वही सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं? अमेजॉन EC2, AWS का जो AWS है ये प्रोवाइडर है, AWS का अमेजॉन EC2 सर्विस है। ये सर्विस AWS प्रोवाइड करता है, अमेजॉन का सर्विस है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल मशीन्स, जो कि वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करता है। गूगल कंप्यूटिंग इंजन, ये भी वर्चुअल मशीन्स के लिए यूज़ होता है। ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। डिजिटल ओशियन ड्रॉपलेट्स क्लाउड सर्वर्स के लिए यूज़ होता है। IBM क्लाउड वर्चुअल सर्वर, जो वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? वेबसाइट होस्टिंग में आता है, अब एप्लीकेशन होस्टिंग, डेटा स्टोरेज, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यहाँ सब में IaaS यूज़ होता है। कॉमन IaaS प्रोवाइडर फिर से वही आ गए, अमेजॉन वेब सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, IBM,
सेल्स फोर्स, ओरेकल, डिजिटल ओशियन। अब आ जाते हैं डेटाबेस एज अ सर्विस में। डेटाबेस एज अ सर्विस, इसमें डेटाबेस एज अ सर्विस में हम लोग को ऑनलाइन मीन्स क्लाउड में डेटाबेस प्रोवाइड करता है। ये देखो लिखा हुआ है, डे डेटाबेस प्रोवाइड होता है। डेटाबेस अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इन विच प्रोवाइडर मैनेज द डेटाबेस, सर्वर, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, अपडेट, बैकअप एंड सिक्योरिटी। ये सारा कुछ प्रोवाइडर मैनेज करता है। कस्टमर सिर्फ अपना, जैसे एसक्यूएल होता है, इसमें उसी की तरह काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर केवल अपना कस्टमर का डेटा फिल करता है, अपना क्रिएट करता है, डेटाबेस क्रिएट करता है और मैनेज करता है, और थ्रू 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 द इंटरनेट। व्हाट इज डेटाबेस एज अ सर्विस? The database as a service, the cloud provider offers a ready to use database service over the internet। पूरा database as service में क्लाउड प्रोवाइडर डेटाबेस बना के देता है, बस यूजर को यूज करना होता है। अपना डेटा फिल करो, यूज करो और पे करो। बाय डेटाबेस सर्वर, इंस्टॉल डेटाबेस सर्वर, कॉन्फ़िगरेशन, परफॉर्म बैकअप्स, अपडेट द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये सब करने की जरूरत नहीं होती कस्टमर को, ये सब प्रोवाइडर मैनेज करके देता है। यूज़र क्या करता है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, डेटाबेस में यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए। ये देखो आ गया ना, डेटाबेस क्वेरीज, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल बताया था, एसक्यूएल की तरह ही ये यूज़ होता है। हाउ डेटाबेस एज अ सर्विस वर्क्स? ए क्लाउड प्रोवाइडर क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस सर्विसेज ओवर द क्लाउड। सब कुछ ओवर द क्लाउड इंटरनेट होता है। द डेटाबेस रन क्लाउड सर्वर, यूजर कनेक्ट टू द डेटाबेस थ्रू द इंटरनेट, यूजर स्टोर, रिट्रीव, मैनेज देयर डेटा। मेन बस कस्टमर के लिए मेन ये वाली लाइन है, यूजर स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज देयर डेटा। द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज द डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोवाइडर मैनेज करता है डेटाबेस सर्वर, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सर्वर, सिक्योरिटी, अपडेट्स एंड बैकअप। और कस्टमर क्या क्या मैनेज करता है? डेटाबेस डेटा, अपना जो डेटा है, टेबल्स, रिकॉर्ड्स, क्वेरीज, अपना अकाउंट, पर्सनल चीज़ें मैनेज करता है। कस्टमर पर्सनल चीज़ें मैनेज करता है, बाकी स्टोरेज, डेटाबेस, सिक्योरिटी, अपडेट सारा कुछ मैनेज करके देता है वो प्रोवाइडर। इसमें इसमें ये ऑरेंज कलर में लाइन जो है, ये मेन लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोवाइडर मैनेज द डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर मैनेज द डेटाबेस डेटा एंड यूजेस। ये वाला जो है, ये हम लोग अपने डिफिनेशन में ऐड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें भी एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी, बाकी सब सेम होंगी। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये केवल चेंज है, क्लाउड क्लाउड बेस्ड डेटाबेस, डेटाबेस इज होस्टेड ऑन अ क्लाउड, ये चेंज है। बाकी वही रहेगी, नो इंस्टॉलेशन, ऑटोमेटिक बैकअप, ऑटोमेटिक अपडेट, स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, इजी टू एक्सेस, मैनेज सिक्योरिटी, पे एज यू गो, सारा कुछ वही सेम है। इजी मेंटेनेंस, एडवांटेजेस भी सेम रहेंगे, ऑटोमेटिक अपडेट्स, ऑटोमेटिक बैकअप्स, लो कॉस्ट, हाई अवेलेबिलिटी, इजी मेंटेनेंस, सब कुछ वही है। डिसएडवांटेजेस भी सेम। एक का याद कर लो, बाकी सब में सेम लिख दो, बस डिफिनेशंस और डू डोंट ये केवल अलग रहेंगे, बाकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक भी दो तीन चेंज रहेंगी, या 60-70% सेम रहता है, बाकी 30% चेंजेस देखने को मिलेगा। आसानी से सब कुछ याद हो सकता है, और आराम से 3 पेज का आंसर, 3 से 4 पेज का आंसर आराम से बन सकता है। एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस। डेटाबेस एज अ सर्विस में क्या होता है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होती है? इसमें से जो अमेजॉन की सर्विस है, ये अमेजॉन की सर्विस, अमेजॉन आरडीएस, ये गूगल की सर्विस है, गूगल क्लाउड एसक्यूएल, ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है, ये मोंगो डीबी, फायरबेस, ओरेकल, ये सब कंपनियां हैं। फायरबेस, ओरेकल, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, और ये अपनी सर्विस का नाम नाम अलग अलग नाम दिया है। ये मैनेज करता है ओरेकल डेटाबेस को, ये मैनेज करता है रियल टाइम क्लाउड को, ये नो एसक्यूएल, एसक्यूएल, और ये रिलेशनल एसक्यूएल। रिलेशन मीन्स टेबलर फॉर्म में, जो टेबलर फॉर्म में होता है उसको बोलता है रिलेशनल डेटाबेस। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी लगभग सेम रहती हैं, वही ई कॉमर्स, बैंकिंग, वेबसाइट, डेटा एनालिटिक्स, सीआरएम,
ई कॉमर्स, मोबाइल बैंकिंग सब कुछ वही है। कॉमन डेटाबेस प्रोवाइडर्स कौन कौन से होते हैं? अमेजॉन वेब सर्विस, वही कॉमन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, फायरबेस, इसमें आईबीएम भी आता है, सेल्सफोर्स भी आता है। ये सब कुछ भी सब कॉमन होते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, 4-5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। Monitoring as a service. Monitoring as a service is a cloud computing service in which the provider manage the monitoring platform, server, storage, update and security. इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी स्टोरेज रहता है, सर्वर रहता है, प्लेटफॉर्म रहता है और सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ मॉनिटरिंग होती रहती है। सारी चीज़ मीन्स प्रोवाइडर की निगरानी में रहना। कोई चीज़ एरर आ रही है या अपडेट चलाना है या कोई फॉल्ट आ रहा है या डेटा लॉस्ट हो रहा है या कोई अटैक कर रहा है, सारा कुछ कौन मॉनिटरिंग एज अ सर्विस देखता है। कस्टमर मॉनिटर क्या करता है? अपना परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, हेल्थ देयर एप्लीकेशन, सर्वर, नेटवर्क एंड क्लाउड रिसोर्सेज थ्रू द इंटरनेट। What is MAAS? Monitoring as a service. Cloud provider offer cloud-based monitoring service that continuously check health and performance of IT IT रिसोर्सेस। ये देखो वही चीज़ लिखा है ना कि हेल्थ चेक करता है, परफॉर्मेंस चेक करता है, सारी चीज़ों को, जो चीज़ की दिक्कत लगती है उसमें हम लोग को अलर्ट भेजता है और सारी चीज़ें सही करता है। यूज़र डू नॉट नीड टू, क्या करने की ज़रूरत नहीं है? बाय मॉनिटरिंग सर्वर्स, इंस्टॉल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, मेंटेन मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ प्रोवाइडर करता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपडेट भी वही का देखता है, मैनेज भी करता है, हार्डवेयर मॉनिटरिंग करता है। और क्या करते हैं हम लोग? इंटरनेट कनेक्शन, वेब ब्राउज़र, मोबाइल ऐप होना चाहिए, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड करके अपना काम करेंगे। और कैसे वर्क करता है? क्लाउड प्रोवाइडर क्रिएट्स एंड मैनेज मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म एंड मॉनिटरिंग एजेंट कलेक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क। ये सारा डेटा कलेक्ट करता है, इशू देखता है, एरर देखता है या कोई वायरस, सब चीज़ मॉनिटर करता है। कोई किसी ने अटैक तो नहीं किया है, डेटा लॉस्ट तो नहीं हुआ है, सब चीज़ मॉनिटर करता है। द कलेक्टेड डेटा इज सेंड टू द क्लाउड सर्वर। User access dashboard and report through the internet. The provider manage monitoring infrastructure while user monitor their resources. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं? प्रोवाइडर मैनेज मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, सर्वर, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, अपडेट, बैकअप, पूरी 80%, 70 से 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी प्रोवाइडर्स की होती है। इसी का वो लोग पैसा लेते हैं कि जितना यूज़ करो उसका पैसा। यही बिजनेस मॉडल, यही चीज़ें सब बिजनेस मॉडल में भी आ जाती है। मॉनिटरिंग एज अ सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका चार्जेस पे करता है, चार्जेस हम लोग पे करते हैं और वो सर्विस प्रोवाइड करता है। सो कस्टमर मैनेज क्या करता है? मॉनिटरिंग सेटिंग, वो सेटिंग देखता है, अलर्ट नोटिफिकेशन, कोई एरर हुआ तो मॉनिटर करके वो अलर्ट भेजता है, प्रोवाइडर अलर्ट भेजेगा। और रिसोर्स टू मॉनिटर डैशबोर्ड परफॉर्मेंस या प्रेफरेंस, रिस्पॉन्स टू अलर्ट, यूज मॉनिटरिंग टूल्स। और इसमें रिमेंबर करने वाली क्या चीज़ है? प्रोवाइडर मैनेज द मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, कस्टमर मॉनिटर्स देयर ओन सिस्टम एंड रिस्पॉन्ड टू अलर्ट। जो भी अलर्ट आता है उसका रिस्पॉन्ड करना, उसको चेक करना, जो भी एरर्स आता है वो प्रोवाइडर्स बताएगा और जो भी अलर्ट आएगा वो कस्टमर मैनेज करेगा कि ये अलर्ट आया है, ये दिक्कत है, ये प्रोवाइडर बता देगा, अब उसको कैसे मैनेज करना है वो कस्टमर देखता है। अब आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्लाउड बेस्ड मॉनिटरिंग, मॉनिटर परफॉर्म्ड थ्रू द क्लाउड। इसमें मॉनिटरिंग होती है क्लाउड के थ्रू, होती है इंटरनेट पे। रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, ट्रैक सिस्टम से स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग का एग्जांपल है स्ट्रीमिंग डेटा, जैसे कि सेंसर डेटा हो गया, स्ट्रीमिंग डेटा हो गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है कि डेटा सही है, करेक्ट है, कोई एरर है नहीं है, ये सब चीज़ें देखता है। ऑटोमेटिक अलर्ट्स, अलर्ट्स भी ऑटोमेटिक भेजता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करता है। स्केलेबिलिटी भी है कि हमें कितनी ज़रूरत है, रिसोर्सेज कितना ज़रूरत है। हाई अवेलेबिलिटी भी है। कभी मॉनिटर 24/7 ऑन रहता है, जब भी कोई दिक्कत आएगी 24/7 में वो अलर्ट भेज देगा।
रिमोटली एक्सेस कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती हैं कि कोई दिक्कत, कितनी परफॉर्मेंस अच्छी है, कितनी नहीं है, कितने % एरर आ रही, क्या है, सब चीज़ डैशबोर्ड ये मेंटेन करके रखता है। अब देखते हैं हम लोग एडवांटेजेस। रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक अलर्ट्स, लो कॉस्ट, इजी एक्सेस। ये दो फर्स्ट जो दो हैं ये चेंज है केवल एडवांटेजेस में। बाकी ये लो कॉस्ट, इजी एक्सेस, स्केलेबिलिटी, ये सारी सेम है। डिसएडवांटेज, इंटरनेट डिपेंडेंसी, ये तो सब में सेम रहेंगे। इंटरनेट डिपेंडेंसी एंड लिमिटेड कंट्रोल, डेटा सिक्योरिटी रिस्क, प्राइवेसी इशू, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, डाउन टाइम, फॉल्स अलर्ट। कभी कभी फॉल्स अलर्ट भी आ जाता है जिसमें कि कस्टमर मैनेज नहीं कर पाता है या इनकरेक्ट अलर्ट्स में समटाइम अकर। एग्जाम्पल ऑफ MAAS मॉनिटरिंग सर्विस कौन कौन सी होती हैं। अमेजॉन जो प्रोवाइड करता है वो होता है मॉनिटर, AWS रिसोर्स करता है। ये सर्विस के नाम है, ये सारे सर्विस के नाम है, ये उसके पर्पस हैं। क्या क्या यूज़ क्या है, पर्पस मीन्स यूज़। और ये सर्विस के नाम एज्योर मॉनिटर सर्विस का नाम है मॉनिटर एज्योर सर्विसेज। गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग, मॉनिटर गूगल क्लाउड रिसोर्सेज। डेटाडॉग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन मॉनिटरिंग। न्यू रेलिक, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करता है। एंड डायनाट्रेस, AI पावर्ड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इसमें AI का यूज़ होके मॉनिटरिंग करता है। एप्लीकेशन ऑफ MAAS सर्वर मॉनिटरिंग, नेटवर्क मॉनिटरिंग, क्या क्या मॉनिटर करता है, सर्वर को मॉनिटर करना, सिक्योरिटी मॉनिटर करना, नेटवर्क मॉनिटर करना, क्लाउड को मॉनिटर करना, सारा कुछ ये मॉनिटर करता है। सर्वर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नेटवर्क इशू तो नहीं है, एप्लीकेशन में कोई एरर तो नहीं है, क्लाउड में कोई अटैक या कोई अनसिक्योर या फिर कोई जो एरर हो वो चेक करना, वेबसाइट की परफॉर्मेंस सही है नहीं है, क्या दिक्कत, सिक्योरिटी हमारी परफेक्ट है नहीं है, अटैक होने पे क्रैक हो सकता है क्या, ये सब चीज़ें देखता है। कॉमन MAAS प्रोवाइडर, वही चीज़ें सब ये तो कॉमन होती हैं बताए थे। अमेजॉन वेब सर्विस एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, डेटाडॉग, न्यू रिलिक, डायनाट्रेस। कम अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। कम्युनिकेशन एज अ सर्विस में हम लोग थ्रू द क्लाउड हम लोग वॉइस कॉल, वीडियो कॉल या चैटिंग विद द थ्रू द इंटरनेट हम लोग क्लाउड से करते हैं। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इन विच द प्रोवाइडर मैनेज द कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, अपडेट एंड सिक्योरिटी वाइल द कस्टमर क्या यूज करता है, कम्युनिकेशन सर्विस सच एज वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, ईमेल एंड कोलैबोरेशन ओवर द इंटरनेट। ये सब थ्रू इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट थ्रू क्लाउड होता है। तो हमें इसमें कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हम लोग जीमेल के थ्रू बात करते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल करते हैं, तो ये चीज़ें हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती हैं। लेकिन ओवर द क्लाउड, ओवर द इंटरनेट हमें ये सब चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। बस यूज़ करो, पे करो एंड यूज़ करो। वॉट इज CSS, वही चीज़ है। द क्लाउड प्रोवाइडर ऑफर्स कम्युनिकेशन सर्विस थ्रू द इंटरनेट। यूजर को क्या नहीं करना होता, बाय कम्युनिकेशन सर्वर, कोई सर्वर नहीं बाय करना, इंस्टॉल हार्डवेयर नहीं करना है, मेंटेन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अपडेट कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, मैनेज नेटवर्किंग, ये सब कुछ नहीं करना है। बस करना क्या है, इंटरनेट कनेक्शन, वेब ब्राउजर एंड मोबाइल ऐप, लॉगिन ID एंड पासवर्ड, ये चीज़ें होनी चाहिए। और कैसे वर्क करता है, क्लाउड प्रोवाइड क्रिएट एंड मैनेज कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ओवर द इंटरनेट होता है। द कम्युनिकेशन सर्विस रन क्लाउड इन क्लाउड सर्वर, यूजर कनेक्ट थ्रू सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट एंड यूजर मेक वॉइस कॉल, वीडियो कॉल एंड मैसेजिंग कोलैबोरेशन ऑनलाइन। द प्रोवाइडर यही मेन है, ये यूजर करता है, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, सेंड मैसेज। द प्रोवाइडर मैनेज द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोवाइडर मैनेज करता है। इसमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। प्रोवाइडर जो है वो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म मैनेज करता है, सर्वर मैनेज करता है, स्टोरेज मैनेज करता है। और कस्टमर क्या मैनेज करता है, यूजर अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट, मैसेज एंड फाइल्स। प्रोवाइडर्स मैनेज वही चीज़ है, सिक्योरिटी, बैकअप, अपडेट्स। रिमेंबर में आ जाते हैं, प्रोवाइडर मैनेज द कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म,
customer uses the communication service and manage their own data. The characteristics of CAAS, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें भी कुछ चेंजेस होंगी, बाकी सब सेम होंगी। क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बस यही चेंजमेंट है इसमें। इंटरनेट बेस्ड सारे होते हैं। वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, ये इसमें चेंजमेंट है। इसमें वॉइस कॉल, वीडियो कॉल सपोर्ट, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, इसमें मैसेजिंग रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं। फाइल शेयर, डॉक्यूमेंट शेयर मैसेज के थ्रू या ऑडियो के थ्रू कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी दोनों में कॉमन हो, सब में कॉमन होती है। हाई अवेलेबिलिटी कॉमन होती है। ऑटो अपडेट्स, इजी मेंटेनेंस, सिक्योर कम्युनिकेशन, ये सारे कॉमन होते हैं। एडवांटेजेस, लो कॉस्ट, इजी एक्सेस एंड स्केलेबिलिटी, ऑटो अपडेट्स, इजी मेंटेनेंस, हाई अवेलेबिलिटी, इम्प्रूव कर, ये सारे चीज़ सब वही है जो पुराने में सब थे, सारी चीज़ कॉमन है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब डिसएडवांटेज ये भी कॉमन ही होंगे। इंटरनेट डिपेंडेंसी, लिमिटेड कंट्रोल, डेटा सिक्योरिटी रिस्क, प्राइवेसी इशू, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, सारी एक एक चीज़ पूरी कॉमन, कोई 100% कॉमन है इसमें डिसएडवांटेजेस। एग्जाम्पल ऑफ CAAS, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन सर्विस कौन कौन सी होती हैं, जैसे हम लोग जूम यूज़ करते हैं तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम लोग को मीटिंग करना है तो ये कम्युनिकेशन एज अ सर्विस का एक एग्जांपल है। ये कम्युनिकेशन ये सर्विस प्रोवाइड करता है। गूगल मीट में भी हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट का अलग एक सॉफ्टवेयर है, उस वो माइक्रोसॉफ्ट टीम उसमें कम्युनिकेशन करती है। स्लैक होता है, इसमें मैसेजिंग होती है और API के थ्रू करते हैं। इसमें ऐप, फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन क्या है, वही वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मैसेजिंग, ईमेलिंग, जीमेलिंग, ऑनलाइन मीटिंग, कस्टमर सपोर्ट कम्युनिकेशन। अब आ जाते हैं वही कॉमन प्रोवाइडर्स, माइक्रोसॉफ्ट, जूम, गूगल, सिस्को, स्लैक और टीलियो। क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सारा जो है हम लोगों ने AKTU के सिलेबस के आधार पे सारा कुछ कवर्ड किया है। सारा आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंप्लीट सिलेबस वन शॉट में पूरा कवर्ड है। 90+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो AKTU से अलग हो। आज हम लोग पढ़ते हैं अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, ये कंपनीज होती हैं जो कि हमने बताया ये सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही हैं। ये जो है कॉमन CAAS प्रोवाइडर्स, माइक्रोसॉफ्ट, जूम, गूगल, ये सब प्रोवाइडर है। बस इन्हीं को हम लोग ने इन डिटेल में AKTU सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इन डिटेल में देख लेते हैं एक बार। पूछ लेते हैं कभी कभी AKTU में 2 नंबर में, तो हम लोग देख लेते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आर कंपनीज दैट प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज। सर्विसेज तो आपको पता ही है, ऊपर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा, सेकंड यूनिट में पढ़ा। सेकंड यूनिट में इन डिटेल में, फर्स्ट यूनिट में सिर्फ उसका ओवरव्यू था। तो वही सर्विसेज हैं IaaS, इसमें 2-3 सर्विसेज लिखी हुई हैं, लेकिन सारी सर्विसेज, मॉनिटरिंग एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, फंक्शन एज अ सर्विस, जितनी भी हैं सब चीज़ें इसी में आ जाती हैं क्लाउड सर्विस। जिससे दिया हुआ सच एस IaaS, PaaS, SaaS, स्टोरेज, डेटा नेटवर्क, डेटाबेस नेटवर्किंग, AI सिक्योरिटी, ओवर द इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। ऐसा बिजनेस मॉडल उनका, बिजनेस मॉडल के थ्रू ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हम लोग को पे करना होता है और यूज़ करना होता है। गूगल पहला आ जाता है गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड, गूगल, जो गूगल कंपनी है वो प्रोवाइड करती है गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल दैट प्रोवाइड IaaS, PaaS, SaaS, स्टोरेज, AI, मशीन लर्निंग, डेटाबेस एंड नेटवर्किंग सर्विस। ये सारी चीज़ें गूगल क्लाउड ये प्रोवाइड कराती है, जो कि गूगल ने बनाया हुआ है। गूगल का गूगल क्लाउड है। फीचर्स क्या क्या है इसके, प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन एंड क्लाउड स्टोरेज, वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करता है, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट AI एंड ML, AI एंड ML के फीचर से भी प्रोवाइड करता है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, हाई स्केलेबल एंड सिक्योर है, पे एज यू गो प्राइसिंग, जैसा पे करोगे वैसा आपको सर्विस मिल जाएगी। एडवांटेजेस क्या हैं, ये कहीं से भी
एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल नेटवर्क पे है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, एक्सीलेंट AI एंड ML सर्विस है, हाई अवेलेबिलिटी है। एग्जाम्पल क्या है? कंप्यूट इंजन, ये सर्विसेज हैं। कंप्यूट इंजन जो कि वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड करता है। गूगल क्लाउड स्टोरेज स्टोरेज को प्रोवाइड करती है। ऐसे क्लाउड एसक्यूएल डेटाबेस ये सब प्रोवाइड करती है, डेटाबेस एज अ सर्विस। एप्लीकेशन, इसके वेबसाइट होस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटा एनालिटिक्स, AI एंड ML प्रोजेक्ट, क्लाउड स्टोरेज। अब आते हैं, हम देखते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो कि अमेजॉन का है। Amazon Web Services is a cloud computing platform developed by Amazon that provide wide range of cloud services, IaaS, PaaS, SaaS, storage, database, networking, AI and security. फीचर्स क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म है, 100 क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर है, हाई स्केलेबिलिटी है, ग्लोबल डेटा सेंटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है। सो इसलिए ये कॉस्टली होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होता है, ग्लोबल नेटवर्क पे एक्सेस होता है, इसलिए इसका जो कॉस्टली होता है थोड़ा, लेकिन ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और सही होता है। एडवांटेजेस: रिलायबल एंड हाईली अवेलेबल, लार्जर नंबर ऑफ सर्विस, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, इजी स्केलेबिलिटी। इस एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज, इसके सर्विसेज कौन कौन से हैं? अमेजॉन EC2, अमेजॉन S3, अमेजॉन RDS। ये अलग कोई वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है, कोई हमारा स्टोरेज प्रोवाइड करता है, कोई डेटाबेस प्रोवाइड करता है, ऐसे टाइप में रिलेशनल डेटाबेस। अमेजॉन RDS डेटाबेस प्रोवाइड करता है, AWS लैम्डा, अमेजॉन क्लाउड वॉच। एप्लीकेशन क्या क्या है? एप्लीकेशन सब में सेम हो जाएंगे। वेबसाइट होस्टिंग, क्लाउड स्टोरेज, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, डिजास्टर रिकवरी। एंड अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। डिफिनेशन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट प्रोवाइड IaaS, PaaS, SaaS नेटवर्किंग। जो भी इसके सर्विसेज हैं वो लगभग सारे प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कराते हैं। नेटवर्किंग, डेटाबेस, AI एनालिटिक्स एंड स्टोरेज सर्विसेज। फीचर्स क्या क्या है? सपोर्ट। फीचर्स में भी लगभग वही देख सकते हैं हम लोग, सेम आएगा लगभग। हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, AI एंड ML प्रोवाइड करते हैं, हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट, इजी इंटीग्रेशन, सपोर्ट विंडो एंड लाइनक्स। एडवांटेजेस क्या है? एक्सीलेंट फॉर विंडो एप्लीकेशन, हाइब्रिड क्लाउड कैपेबिलिटी, सिक्योर होता है, ग्लोबल अवेलेबिलिटी होती है एंड हाई सिक्योरिटी होती है। एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज: एज्योर वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड कराता है, एज्योर स्टोरेज प्रोवाइड करता है, एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइड कराता है, एंड एज्योर ऐप सर्विसेज। एज्योर मॉनिटरिंग एज अ सर्विस जो होती है वो एज्योर मॉनिटर प्रोवाइड कराता है। एप्लीकेशंस क्या क्या है? इंटरफेस एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, वेब होस्टिंग में यूज़ होता है, डेटाबेसेस में यूज़ होता है, AI सॉल्यूशंस में यूज़ होता है, बैकअप एंड रिकवरी में यूज़ होता है। अब देख लेते हैं IBM क्लाउड। IBM क्लाउड इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय IBM दैट प्रोवाइड्स वही सारी सर्विसेज, IaaS, PaaS, AI, क्लाउड स्टोरेज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन। फीचर्स क्या क्या हैं? हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट, AI, हाई सिक्योरिटी, इंटरफेस फोकस सर्विसेज, वर्चुअल सर्विस एंड क्लाउड स्टोरेज। एडवांटेजेस क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, रिलायबल है इंटरप्राइज सॉल्यूशन के लिए, एक्सीलेंट AI सर्विसेज, हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट। एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज, इसकी जो सर्विसेज हैं उसके नाम: IBM वर्चुअल सर्वर, ये वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड कराती हैं। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराता है IBM क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज। एंड IBM वाटसन AI, ये AI के फीचर्स प्रोवाइड कराता है। IBM कुबरनेटिस सर्विसेज, IBM क्लाउड डेटाबेस, ये डेटाबेस प्रोवाइड कराता है। एप्लीकेशन वही सबसे, हेल्थ केयर, AI एप्लीकेशन, बैंकिंग सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स। अब ये लास्ट हमारा जाता है सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स की डिफिनेशन है: सेल्स फोर्स इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी दैट मेनली सर्विसेज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM जिसको बोलते हैं। इसमें कस्टमर का सारा डेटा स्टोर होता है। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है, मीन्स बना बनाया हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मीन्स हमें कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर बना बनाया मिल जाएगा, उसी को हमको यूज़ करना है। एंड बिजनेस एप्लीकेशंस, फीचर्स क्या क्या हैं? क्लाउड बेस्ड CRM, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, कस्टमर सपोर्ट टूल्स, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। एडवांटेजेस क्या क्या है? इजी टू यूज़, accessible from anywhere, automatic updates, strong security, and example of services: sales,
क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, कॉमर्स क्लाउड, सेल्स फॉर प्लेटफॉर्म। अलग अलग सर्विसेज अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। सेल्स के लिए अलग एप्लीकेशन, सर्विस क्लाउड अलग एप्लीकेशन, मार्केटिंग के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, सेल्स फोर्स, ये सब अलग अलग होते हैं। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन में। सीआरएम में यूज़ होता है, सेल्स में यूज़ होता है, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। बिजनेस एनालिटिक, ये इन शॉर्ट में कंपैरिजन बताया हुआ है। कंपैरिजन ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, हमने एक टेबल बना दी थी जिसमें कि इसमें अलग अलग एक सिंपल वे में बताया गया है। गूगल क्लाउड जो मेन सर्विस है इसकी, एआई एमएल स्टोरेज कंप्यूट, बेस्ट फॉर एआई एनालिटिक्स, वेब एप्लीकेशन, अमेजॉन वेब सर्विस, ये AWS PWS स्टोरेज डेटाबेस मेन सर्विस है इसकी। जनरल क्लाउड कंप्यूटिंग, बेस्ट फॉर जनरल क्लाउड कंप्यूटिंग। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हाइब्रिड क्लाउड वर्चुअल मशीन डेटाबेस, ये मेन सर्विस हैं। एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशंस एंड माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन इसके लिए यूज़ होता है। आईबीएम क्लाउड हाइब्रिड क्लाउड एआई सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करती है, ये भी इंटरप्राइज के लिए सही होता है। सेल्स फॉर सीआरएम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिसमें एक एप्लीकेशन SaaS सर्विस प्रोवाइड कराता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। और ये कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन नहीं, आ जाएगा 2 मार्क्स में आएगा कि व्हाट इज नेम फॉर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, नेम 5 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विसेज। तो हम लोग 2 मार्क्स में ये लिख सकते हैं। इन शॉर्ट में हमने इसको बताया है। तो यहाँ से हमारा एंड होता है यूनिट 2। सारा कुछ इसमें कवर्ड है, आपको कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ इसी में कवर्ड है। सो थैंक यू।